पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। महिपाल ढांडा जो नायब सिंह सैनी पार्ट 1 में मंत्री रहे हैं और पानीपत ग्रामीण से बहुत अच्छे मार्जिन से, रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से विजय होकर चंडीगढ़ पहुंचे हैं। आज हम उनके साथ मौजूद हैं तथा बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर। जिस प्रकार से आज नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने की एक बार से मोहर लगी, सारे घटनाक्रम को आप कैसे देखेंगे? क्योंकि अमित शाह जी आए और देश के प्रधानमंत्री भी जिन मंचों पर आए उन्होंने खुले मन से तारीफ की नायब सिंह सैनी की वर्किंग की। देखिए, स्वाभाविक बात है कि चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीएम कैंडिडेट की घोषणा कर दी। कांग्रेस में दम नहीं था और बाकी लोगों का ये कह सके इतना किसी का ब्योंत नहीं था। हमने अपने पहले कैंडिडेट का नाम घोषणा करी कि भाई नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कोई संशय नहीं था किसी भी तरह का। और नायब जी की जो सौम्यता है, जो सरलता है, जो सहजता है, वो किसी किसी आदमी में मिलेगी, किसी किसी आदमी में मिलेगी। और दूसरी बात ये कि गरीब का बेटा है, समझता है कि भाई प्रॉब्लम क्या क्या आती है। और तीसरी बात ये, राजनीतिक मैच्योरिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। बरसों बरसों संगठन का काम किया, संगठन का काम करते करते विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, हर लेवल की समझ है। तो कोई दिक्कत नहीं आई, चाहे भले 51 दिन 52 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, अब 5 साल के लिए बनेंगे। जब 51-52 दिन के राजनीतिक सीएम के सफर में उन्होंने जो घोषणाएं की और जो काम की वो बेमिसाल हैं। और ये बेमिसालता ही कांग्रेस को पची नहीं। कांग्रेस का आपने जिक्र किया, कांग्रेस में जो दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, इनका जो अनुमान था या ये दावे कर रहे थे कि कांग्रेस 60-70 सीटें प्लस जा रही है, आखिर क्या चमत्कार बीजेपी में हुआ, कैसे हुआ? देखिए, ये तो मेरे कितने भी इंटरव्यू आप उठा के देखना चंद्रशेखर जी, मैंने हर बार ये कहा है कि कांग्रेस के लोग मुंगेरी लाल जी को अपने बिस्तर पे लेके सोते हैं, सपने देखते हैं सरकार बन रही है। मैं हर बार ये कहता रहा हूँ, भाई सरकार बन कैसे रही है? लोग इनको गालियाँ देते हैं, सही में गालियाँ देते हैं। पता नहीं कौन से लोग सरकार बना रहे थे। भाई उन्हीं लोगों में हम रह रहे, उन्हीं लोगों में ये रह रहे हैं। हमारे सामने लोग कहते हैं कि नरक में थे, हम आपने बाहर निकाल दिए, कांग्रेस को जूते मारेंगे। ये लोग कह रहे कि हमारी सरकार बनाएंगे। हमें समझ में नहीं कौन से लोग थे। सिर्फ चापलूसों से घिरे रहे, आदमियों तक तो पहुंच नहीं पाए। चापलूसों तक रहे, आदमियों तक नहीं गए। देखो, 2-3 चीजें ध्यान में करने की बात है। पहली बात ये कि मीडिया भी कहता था और ये कांग्रेस के लोग भी कह रहे थे कि मोदी फैक्टर नहीं है। आप लोग भी बोल देते इस बार मोदी फैक्टर नहीं है, नायब के फेस पे चुनाव लड़ोगे, मनोहर जी के फेस पे चुनाव लड़ोगे तो आप कैसे जीतोगे। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी ज़बरदस्त आंधी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम की मैंने इस बार देखी ना, सच्ची भाई 2014 से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं थी। कारण हम पटका डाल के जब वोट मांगने जा रहे थे तो महिलाएं हमें देखते ही बोलती थी, घर के दरवाजे पर खड़ी होकर भी, हम तो मोदी की देंगे, हम तो मोदी की देंगे। ये बात कोई देख नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। और महिलाओं ने, बहनों ने, जब मैंने पूछा भाई क्यों देगी मोदी थे, तो मेरा क्या जवाब था, बोला मेरे छोरे का ऑपरेशन करवा रखा है। अभी आयुष्मान भारत के कार्ड ने जो चमत्कार दिखाया ना करा ना, कांग्रेस उस तक गई नहीं। कांग्रेस ये कहने में जुट रही कि रोजगार नहीं दिया, बड़े प्रोजेक्ट नहीं लेके आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, पता नहीं क्या क्या, जिसका आम आदमी से कोई संबंध नहीं था ना, वो बड़ी बड़ी बातें वो करके लोगों को ठगने का काम करते रहे, बरगलाने लगे रहे कि भाई मारा किसी तरीके से दाव लग जाए। मगर मैं जनता जनार्दन को हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि आपका यह एहसान नहीं उतर सकता हम लोगों से, मगर हम लोग आपकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपकी सेवा करने में। जिन पोर्टल को बंद करने की बात या दावा हुड्डा साहब कर रहे थे, उदय भान जी कर रहे थे, कहीं ना कहीं वही चीजें उनको आपके हिसाब से क्या उल्टी पड़ी? बिल्कुल बढ़िया। देखो, ये कहते रहे हम इन पोर्टलों को पाड़ के फेंक देंगे। क्यों क्यों पाड़ के फेंकोगे? पोर्टल पे सारी चीज चढ़ेंगी, अगर सारी चीजें अगर उसमें चढ़ेंगी तो उनके दाव कैसे लगेंगे? जो उन्होंने अपने घर भरने थे, अगले तो मन से बोल रहे थे ना कि अपना भरेंगे, घर वालों का भरेंगे, रिश्तेदारों का भरेंगे, कार्यकर्ताओं का भरेंगे। तो जनता तो 5 साल में भूल जाती है। तो ये बातें सुन रहे थे ना लोग। तो अगर पोर्टल बंद करेंगे तभी तो उनको ये चोरी करने के रास्ते निकलेंगे। अब ये कहने लगे बोले भाई नौकरी है, बोले हम तो पुराने पैटर्न पर देंगे, खर्ची पर्ची वाले ये कानून जो बनाया है बीजेपी ने, पाड़े के घेर देंगे, अपने लोगों को नौकरी देंगे। बताओ कितने अहंकार में बोल रहे हैं। अब भाई तुम अगर इसने पाड़े के घेर दोगे तो लोग तो समझ रहे थे ना। भाई मान लीजिए मेरी अप्रोच ना एमएलए तक ना मंत्री तक, किसी छोटे नेता से भी मेरा संपर्क नहीं है, मगर मेरी तैयारी है तो मैं तो मर गया, मैं किसके दरवाजे पे जाऊं? अप्रोच वाले तो 100 में से 2 लोग होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। 75 लोग तो बेचारे बिना उसके हैं, 90 से 75 तक, है ना। आप एक बात बताओ, वो आदमी हम ही कहते थे सामने, बोला जी कांग्रेस से वोट नहीं देते। मैंने कहा क्यों देते? कहा जी बड़ी मुश्किल से हम पढ़े, गरीब है, मेरी माँ दिहाड़ी करती, बोला जी मेरे फादर दिहाड़ी करते हैं, हम पढ़े हैं, हमारी तो अप्रोच नहीं। जो मनोहर लाल खट्टर जी हालांकि अब सीएम नहीं है, तब भी वो लोग ये मान रहे कि मनोहर लाल जी सीएम, वो उनका कहना बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे थे कि मनोहर लाल जी ने, जो खट्टर साहब ने जो ये बिना पर्ची खर्ची का जो सिस्टम चलाया ना, हम तो भाई उनको वोट देंगे, नहीं तो हमारी तो कोई अप्रोच ही नहीं है, हम किसके दरवाजे पे जाओगे? सर हमारे लिए तो वो जिंदगी, हम तो बीजेपी तो वोट देंगे। सर हम बोल रहे थे, ये एक जो साइलेंट क्रांति थी ना यूथ में, ये कांग्रेस को नजर नहीं आई। इनको अपना अहंकार नजर आ, चश्मा चढ़ा रहा, जो चश्मा हरियाणा में तो खो गया है, वो इन चक्का चढ़ गया, इनका चढ़ गया तो वो मर गए ये लोग, मर नहीं थे। बीजेपी के संकल्प पत्र की बात करें, अब आपका प्रमुख ध्येय रहेगा बीजेपी का कि इसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, हमारा संकल्प पत्र 5 साल के लिए है, 1 साल के लिए नहीं है। जल्दी से जल्दी की बात नहीं होती, इसको क्रमबद्ध तरीके से आज जिस चीज़ की प्रायोरिटी है उसी से स्टार्ट करेंगे, और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने संकल्प को पूरा करेंगे। महिपाल ढांडा, जिनको पानीपत ग्रामीण ने भरपूर प्यार दिया और बिना किसी जिसको कहते हैं ना जातिवाद की जो जहरनुमा खेल होता है उससे बाहर निकलकर महिपाल ढांडा को लगातार विधायक बना रहे हैं, उनके लिए प्राथमिकताएं आपके एरिया के लिए, विधानसभा के लिए क्या क्या रहेंगी? देखिए, आपने ठीक कहा, लोग जाति को प्राथमिकता देते रहते हैं, मैं देख रहा था। और कांग्रेस वाले तो सारा देश में चिल्ला रहे हैं हम तो जाति जनगणना कराएंगे, जाति गणना कराएंगे। हम लोग साधारण से कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और संघ के स्वयंसेवक हैं। हमें कभी जाति पाति की बात नहीं पढ़ाई सुनाई दिखाई। हम लोग तो भारत के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, हमें गर्व है, फक्र है। और हमने सब समाज को साथ लेके आगे बढ़ना, हमारा गीत भी हम गुनगुनाते हैं, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, है ना। तो सब समाजों को लेके बढ़ने की बात होगी। जाति पाति का जहर घोल के बर्बादी की ओर लेके जाने का, राजनीतिक उल्लू सीधा करने का, किसी भी तरीके से श्याम दाम दंड भेद सब नीतियां लगाओ और सत्ता प्राप्त करो, ये जो खेल खेलते हैं ना, इन खेल खेलने वाले लोगों पे जनता ने तमाचा मारा बहुत जबरदस्त। हमने कहीं भी जाति की बात नहीं करी, सब हमारे हैं, सब हमारे हैं, सबके लिए काम होना चाहिए, हर वर्ग मजबूत बने, तभी तो आत्मनिर्भर हरियाणा बनेगा।
तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। अब भारत को दुनिया में सबसे ताकतवर अगर बनाना है, तो आप इस तरीके से बनाओगे, ये ब्राह्मण है, ये जाट है, ये नाई है, ये धोबी है, तेली है, ऐसे बनाओगे क्या? ऐसे नहीं हो सकता। ये भारत सबका है और सब भारत के, इसलिए मेरा भारत और मैं अपने भारत को मजबूत करने के लिए ये जो छोटी सोच है, इसको तिलांजलि देना ही पड़ेगी। अगर जो लोग आज भी जाति पाति के दम पे अपनी बात करते हैं और स्टैंड होकर आगे बढ़ना चाहते, तो कभी नहीं बढ़ सकते। इसलिए सब समाज को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो मेरी विधानसभा के लोग हैं, मैंने कहा कि हम सब समाज के सब वर्गों के लोगों के लिए जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करने में अपना दिन रात एक लगाएंगे। सबको मूलभूत सुविधाएं मिले, सब लोग अपने अपने काम के ऊपर अच्छे से स्टैंड कर जाएं, सब लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, सब लोगों को अच्छे से हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। हर हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए उपयुक्त संसाधन उनको हम लोग जुटाएं, नई तकनीक के साथ अपने बच्चों को जोड़ेंगे। कुछ ऐसे कामों को भी करने की आवश्यकता है जिससे शहर में एक नई चीज़ खड़ी हो जाए। जैसे मैंने तय किया कि भाई हम लोग सुकना जैसा एक वो हमारा जो ड्रेन नंबर 2 है उस पर हम लोग पटरी है दोनों साइड की, एक साइड में तो हम रोड बना रहे हैं मगर दूसरी साइड की पटरी को हम लोग 2.5-3-4 किलोमीटर का ऐसे एक ट्रैक बनाएंगे, ट्रैक के जिस पर लोग आए घूमे सैर कर को नई चीज़ें देना। इस तरह की कुछ और भी प्रपोजल्स हमारे सामने आएंगी, आई भी हैं। और कुछ आप जैसे बुद्धिजीवी सब लोग मिलके जो कुछ नया विचार हम लोगों को दोगे, नई कोई स्टेप्स हमें उठाने के लिए जो मिलेंगे, उसको सोच समझ के जान के उसको अच्छे से स्टडी करके इन चीज़ों को लागू करेंगे। नई पारी के लिए शुभकामनाएं महिपाल ढांडा जी। तो ये है महिपाल ढांडा, सर्वधर्म समभाव और सर्वधर्म एकता प्राथमिकता के आधार पर जो जीवन में अपनाकर पानीपत ग्रामीण से लगातार विजय हो रहे हैं। और इनका कहना है कि जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, वो तो हल होंगी। बच्चों को जो रोजगार का मामला है और अन्य मामले हैं, उन सब पर सरकार अपने संकल्प पत्र के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से कार्य करती नजर आएगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।